बादकेश ग्रह को कैसे देख सकते हो? सबसे पहले आपको 12 राशियां जो होती हैं हमारी, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जो बादकेश देखेंगे वो राशि वाइज देखेंगे, लेकिन ये राशियां आपकी क्या ये बादकेश पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हमें मिली हैं वो कहीं ना कहीं कुछ किया धरा है, उसी के विद रिस्पेक्ट मिली है। करियर अगर किसी का डिस्ट्रॉय हो रहा है या खत्म है या वो करियर में आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसका रीजन कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये बादकेश कौन है। अगर सूर्य है तो आप सूर्य का कोई भी चैंटिंग, सूर्य की डोनेशन संडे को वीट के रूप में, आटे के रूप में आप मंदिर में दीजिए। जब शनि बादकेश बनेंगे उस एरिया में आपकी नॉलेज बहुत है, एवरीथिंग आप जानते हो, बहुत हार्ड वर्क करो, लेकिन आप उस नॉलेज को बाहर नहीं निकाल पा रहे। और जैसे ही आप इसकी चैंटिंग, इसका डोनेशन एंड ऑल चीजें करनी शुरू करोगे, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो रैंडम नहीं है। एक ऐसा ग्रह जो आपकी लाइफ में हर पैटर्न्स में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, इस ग्रह को बोलते हैं बादकेश ग्रह। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हिडन एनिमी की, दैट इज बादकेश ग्रह। ये होते कौन है, क्या काम करते हैं, कैसे ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और इनके इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो चलिए चर्चा जारी करें। तो मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये बादकेश ग्रह होते क्या हैं और कुंडली में इसे कैसे देखा जाता है? बहुत आसान है इसको देखना। सबसे पहले आपको बादकेश ग्रह के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए सबको। बादकेश का एक सिंपल सा मतलब है कि बाधा उत्पन्न करना आपकी लाइफ में। वो बाधा जानबूझ के उत्पन्न नहीं की जा रही है, पहली बात तो वो किसी ना किसी आपके कार्मिक पैटर्न की वजह से ही की जा रही है। ओके। कई बार, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि कई बार हम किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर लेते हैं कि जैसे मान लो ड्राइविंग ही ले लो आप, एक एग्जाम्पल, कि ड्राइविंग बहुत पसंद है। वो ड्राइविंग आप 20 साल से कर रहे हो, इतनी महारत है, 20-30 साल से कर रहे हो, अब आप बिना जो उसका स्टीयरिंग पकड़े भी आप ड्राइविंग करने लगे हो। तो ये क्या है, आपकी स्पीड, आपकी स्किल इतनी ज़्यादा इसमें पक्की हो गई है कि आप ऐसी। लेकिन जब आपका वो प्लान, वो जो आपकी स्किल है, जो आपकी महारत है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है वहाँ पे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जी। यही बादकेश बताता है कि वहाँ पे ओवर स्पीडिंग से आ रहे हो आप, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको आता है, तो वहाँ पे आके आपकी ब्रेक लगने वाली है और वहाँ पे आपको चीज़ें जो है थोड़ी सी मेहनत के साथ मिलेंगी। बेशक आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन वहाँ पे आपको, अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में, जाम मिलेगा वहाँ पे आपको। तो जाम मिलेगा और या फिर रेड लाइट मिलेगी, आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी देर बाद वहाँ पे चलने को मिलेगा। ओके। तो हम बादकेश ग्रह को कैसे देख सकते हैं उसके बारे में बता दें सबको कि सबसे पहले आपको अपनी 12 राशियां जो होती हैं हमारी, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जो बादकेश देखेंगे वो राशि वाइज देखेंगे, लेकिन ये राशियां आपकी किसी स्पेसिफिक भाव में होंगी, तब वो बादकेश मानी जाएंगी। जैसे 1, 4, 7 और 10 ये 4 राशियां हैं, मूवेबल साइंस है। इनके लिए बादकेश जो राशि एंड भाव बनेगा वो 11th की राशि बनेगी। 11th हाउस की राशि जो है वो इनके लिए बादकेश का काम करेगी, या 11th हाउस सीधा सीधा आप कह लो कि बादकेश का काम करेगा। उसके बाद जो हमारी फिक्स या स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8 और 11,
इनके लिए जो बादकेश या स्पीड ब्रेकर इनको मिलेगा वो 9th हाउस से मिलेगा। ओके। जो ड्यूल साइन है 3, 6, 9 और 12, इनके लिए स्पीड ब्रेकर है 7th हाउस। ओके। सो स्पेसिफिक लगन वालों के लिए स्पेसिफिक राशियां इन भावों में आ रही होंगी। आपको उस राशि का लॉर्ड देखना है। वो आपको इस बर्थ में ये बताता है कि बेशक आपको उस भाव में बहुत कुछ आता है, बट आपको यहाँ पे रुकना है और कहीं ना कहीं दूसरों के द्वारा दी गई चीज़ों को भी अडॉप्ट करके आगे चलना है। ओके। क्योंकि आप वहाँ पे अकेले मतवाले या अकेले वहाँ पे हो सकता है कि चल रहे थे, लेकिन अभी आपको वो चीज़ें जो है कुछ एडिशन करके आगे निकलना पड़ेगा। जैसे हम जाम में रुकते हैं, रेड लाइट होती है, तो वहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी हस्ती हो, सिर्फ अगर मैं वीवीआईपी को छोड़कर उनके लिए वो जाम नहीं होता, उनके लिए अलग से सेक्शन बना दिया जाता है। लेकिन आम जनता के लिए तो वो एक वही होता है ना, तो वहाँ पे रुक के ही आपको 4 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो खुलती है। तो वो खुल जाएगा। वो आपका बादकेश जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आप समझ गए वहाँ पे बैलेंस करना आ गया आपको, तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। तो जैसे फिक्स साइन वालों के लिए 9th हाउस और ड्यूल साइन वालों के लिए 7वां भाव जो है वो बादकेश बनेगा। जो 3, 6, 9, 12 वाले लगन के लोग हैं, इनको अपने 7वें घर में बैठी हुई राशि देखनी है। वहाँ वो राशि का लॉर्ड और आपका वो भाव दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रेक देंगे। ठीक है, लर्निंग देंगे, एक बेसिकली नई लर्निंग देंगे। ओके। तो ऐसा होता है ना मैम कि लाइफ में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ से वो ब्लॉकेजेस आ रही हैं। जैसे कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, रिश्ते भी हमारे बहुत है लेकिन हमें उनसे भी कोई सुख नहीं है। तो क्या ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये भी हम उनसे देखते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कुछ राशियों की बात की जाए तो रिश्ते कहाँ से आते हैं हमारी जिंदगी में, वो 7th हाउस है जी। 7th हाउस अकेला कभी भी काम नहीं करता, कोई भी भाव अकेला काम नहीं करता। लेकिन बादकेश के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7वां घर ही देखना है। 7वां घर काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो तुला राशि का होता है। अच्छा। तुला राशि का जो सिंबल है वो हमारा है तराजू, वेइंग मशीन। इसीलिए शुक्र को जो है वो ट्रेडिंग या बिजनेस का प्लैनेट कहा जाता है। अच्छा। कि आप जो दोगे वही ये देगा आपको। आप रिश्तों में जैसा निभाओगे वैसे ही ये देगा आपको। जब आप मैरिज करते हो 7वां भाव एक्टिवेट होता है, एक पर्टिकुलर एज में उसकी दशा चलती है, तो आपकी मैरिज होती है, आपकी लाइफ में रिलेशंस आते हैं। वो रिलेशन का बैलेंस कई लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाला सीन बनता है, कई लोगों के लिए। अब लोग पूछेंगे किन लोगों के लिए, तो ड्यूल साइन वालों के लिए। हाँ। क्योंकि उनका बादकेश घर भी है, मार्केश भी है, दोनों ही घर है। तो जैसे मिथुन राशि वाले, फिर उसके बाद कन्या राशि वाले, फिर उसके बाद धनु राशि वाले और मीन राशि वाले, इनको अपने पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? सिंपल सा उसका रीज़न है कि जो 3 नंबर की राशि है या जो ड्यूल साइन है, इनके लगन में भी ड्यूल आते हैं, इनके 7वें घर में भी ड्यूल आते हैं। ओके। ये खुद भी अनबैलेंस है, सीसॉ का झूले की तरह, करें ना करें, करें ना करें। ठीक है, इनके 7वें घर में भी वही हाल है कि करें कि ना करें, पार्टनर भी यही कर रहा होगा, तो दोनों क्या है, डावाडोल है। हाँ। तो मैरिज, रिलेशंस, पार्टनरशिप्स, बिजनेस, हर जगह पे इनको डावाडोल ही दिखेगा। बट अगर ये उसमें बैलेंस बना ले तो फिर इनकी लाइफ में इस एरिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि मीन राशि वालों के, ठीक है, मीन राशि वालों के लगन में तो ड्यूल आ ही गया 12 नंबर, लेकिन 6 नंबर 7वें घर में आ गया। अच्छा। अब इन लोगों को क्या लगेगा कि मुझे ज़्यादा रिश्ते निभाने आते हैं, मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन मैं इसमें ठहर पाऊंगी, मैं इसको निभाऊंगी कि नहीं कम निभा पाऊंगी। इनको हमेशा इस चीज़ में डाउट रहेगा कि मैं शायद ये चीज़ आगे ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं निभा पाऊंगी। उसको एक डाउट रहता है। तराजू का मतलब क्या है? अगर हम सीसॉ के झूले की बात करें, अगर एक साइड कोई बैठेगा तभी तो दूसरी साइड पे झुकेगा जी। तो यहाँ पे आपके दोनों हिस्सों में कहीं ना कहीं अनबैलेंस दिखेगा इनको। ठीक है, तो अगर इनको मैरिज लाइफ में इनका पार्टनर कहीं पे भी बैलेंस करता हुआ इनको नहीं मिला, या इनको मैच्योर नेचर का नहीं मिला कि चलो मैं तो सोच ही रहा हूँ कि ये काम करें कि ना करें, आगे से पार्टनर भी कह रहा है यार मेरे को तो खुद नहीं समझ आ रहा करे कि ना करे, तो ये वो वाली स्थिति है कि कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप उल्टा एक दूसरे पर क्या करेंगे, दोषारोपण करेंगे। जब नुकसान होगा वो कहेगा तूने नहीं बताया, वो कहेगा तूने नहीं बताया, तो दोनों ही अनबैलेंस हैं जी। इसलिए मैंने देखा है कि 3, 6, 9, 12 वालों को मैरिज लाइफ में थोड़ा पार्टनर से जो चीज़ें चाहिए ना उनको,
वो चीज़ें जो उनको, वो सोचता है कि मेरा पार्टनर जो है वो ज़्यादा समझदार होना चाहिए, मतलब कि इसको ज़्यादा बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि लगन किसको देखता है? 7th हाउस को। जी। वो किससे एक्सपेक्ट कर रहा है? हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं? अपने पार्टनर से कि तू मेरे को ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। जी। हम इसीलिए तो मैरिज करते ज़्यादातर लोग। पुराने समय में मैंने सुना कि लोग कहते थे कि शादी इसलिए की जाती है कि नए कपड़े मिलते हैं, नए गहने मिलते हैं, नया परिवार मिलता है ना। हाँ। लेकिन आज उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। तो आज आप मैरिज जब करते हो तो आप सामने वाले से हमेशा, वैसे भी नैसर्गिक, आप जब मैरिज करते हो या किसी से पार्टनरशिप करते हो तो आप उससे बराबरी का दर्जा चाह रहे हो। अब ये बराबरी का दर्जा ड्यूल साइन वालों के पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। इनके पास या तो ज़्यादा देंगे या फिर बिल्कुल कम देंगे, बैलेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने देखा कि इन स्पेसिफिक राशि वालों के जीवन में ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर इशू आएंगे। ओके। अब बात करते हैं कि इनकी लाइफ में तो रिलेशनशिप को लेकर आएंगे या बिजनेस को, या जो अगर किसी का भी किसी भी तरह से अननोन जो लोग हैं, नेटवर्क है आपका, उसमें आपको दिक्कत आएगी। ओके। जो हमारे चर राशियां वाले हैं, इनकी लाइफ में बाधा कहाँ से उत्पन्न करेंगे? 11th हाउस इनकम का है, बड़े बहन भाइयों का है जी। अगर चर राशि वालों की बात करेंगे तो ये लोग हो सकता है बहुत अच्छी इनकम जनरेट करना जानते हों, लेकिन वो इनकम जनरेट हो पाएगी कि नहीं वो 11th हाउस डिसाइड करेगा। ठीक है। जैसे 1 नंबर चर राशि है ना, तो उसके 11th हाउस में क्या आ गया? 11, शनि और राहु की युति वहां पे दिखेगी, यानी कि शनि और राहु की राशि आई है। तो इनकी लाइफ में जो इनका कुलीग है, इनका ऑफिस का जो स्टाफ है, जो इनकी लाइफ में जो भी लोअर क्लास लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं उनसे इनको इनकम जनरेट करने में दिक्कत आएगी। ओके। अब धीरे धीरे इनको उनकी भाषा समझनी पड़ेगी। हो सकता है ये खुद ही उनसे जितना काम करवा रहे हैं उतनी इनकम उनको ना दे रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। ऐसे भी बॉसेस होते हैं बिल्कुल कि जो काम तो बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं लेकिन वो उतना पैसा दे नहीं रहे सामने स्टाफ को। अब ऐसे में क्या होता है कि ये धीरे धीरे जब दशा चलेगी ना, तो आपकी लाइफ में भी वो इनकम जनरेशन बंद हो जाएगी। अच्छा। आपको यहाँ पे ये सीखना है कि आपको कैसे लोगों से नेटवर्किंग करनी है, अपने जीवन में विश पूरी करनी है। वो 11वां घर ही होता है। चर राशि वालों की सबसे बड़ी चिंता अगर मैं बोलूं तो वो ये रहती है कि पैसा कितना आएगा। इनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि मैंने ये काम किया है, इसके बदले में मुझे पैसा कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सिर्फ इनकम जनरेशन पे ध्यान रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे राशियों को देखेंगे तो आपको उस राशि के विद रिस्पेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि जो आपकी इनकम के लिए दिक्कत हो। जैसे 1 नंबर की मैंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप आता है वो आता है फिक्स, यानी स्थिर राशियाँ। उनके लिए भाग्येश हमने 9वां घर बताया। तो अब 2, 5, 8 और 11 के लिए 9वां घर भाग्येश है। तो ज़्यादातर लोग जितने भी 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशियाँ जो लेकर बैठे हैं 9वें घर में, तो इनके 9वें घर में कोई ना कोई डिफरेंट राशि आएगी। जैसे स्कॉर्पियो फिक्स राशि है, इनके 9th हाउस में क्या आ गया है? 4 नंबर की राशि आएगी। अच्छा। 4 नंबर की राशि जो है वो घर को दिखाती है, मानसिक शांति को दिखाती है, घरों के सुख को दिखाती है। ऐसे लोग जीवन में बहुत लोगों के लिए काम करते हैं। हिडन बैक कैमरा, बैक कर्टेन, या मैं कहूँ बैक स्टेज से बहुत काम करते हैं स्कॉर्पियंस। अपनी फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, एवरीथिंग सबके लिए करते हैं। लेकिन अगर ये अपने लिए पर्टिकुलर 2, 5, 8, 11 वाले कहेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं है। अपने भाग्य में क्या लेकर आए हैं, वहाँ पे भाग्येश बन गया भाग्य का घर। जो आपकी हायर स्टडी है, जो आपकी नॉलेज है, वो भाग्येश बन के बैठा है जी। तो जब भी आप कोई बड़ा ट्रैवल करोगे, धार्मिक यात्रा करोगे, कोई ना कोई आपको अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी। अच्छा। आपने चाहे MBA किया है, BTech किया है, आपने कुछ भी किया है, आपकी ना एजुकेशन के बदले में आपको काम कुछ और करना पड़ेगा। ओके। ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखा है कि पढ़ाई कुछ और की है, वो पढ़ाई काम ही नहीं आई उस व्यक्ति के। उस व्यक्ति के जीवन में उसकी नॉलेज और उसके फादर का बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉकेज दिखेगा। अच्छा। यानी ऐसे लोगों के जीवन में 9वां घर फादर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर 9वां घर कोई स्कॉर्पियो वाले हैं तो 9वां घर उनकी संतान के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग पर्टिकुलर राशियों के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो राशि मिल रही है उसका लॉर्ड उठाइए, उस भाव का आपने सिग्निफिकेंस लेना है, राशि का स्वभाव लेना है, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे ब्लॉकेज
कैसी क्रिएट हो रही है। तो मैम क्या ये बादकेश पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो कहीं ना कहीं कुछ किया धरा है, उसी के विद रिस्पेक्ट मिली हैं। अगर हमने, कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो जब हमने कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं तो फिर उसकी हमें रिजल्ट भी मिलने हैं। मान लो कि इस जन्म में हम हज़ारों पेड़ लगाकर बहुत सोसाइटी नेचर के लिए कुछ करके गए हैं, तो उसका फल खाने के लिए भी आप आओगे, ज़रूर आओगे। ठीक है। अगर आपने जीवन में सिर्फ पेड़ ही काटे हैं तो फिर उन पेड़ की जो आपको श्राप है वो भी झेलने के लिए आपको आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न हम इसमें इस तरीके से देखेंगे कि अगर जो हमारी 3 ग्रुप में जो हमारे ऋषि मुनियों ने इनको बांटा है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बांटा है कि पर्टिकुलर उस एरिया में कार्मिक पैटर्न ब्लॉक क्यों कर रहा है। कि आपका ना, कार्मिक क्या होता है? कार्मिक का मतलब है कर्मों की बाधा, यानी कि जो आपके कर्म है ना उनकी वजह से कहीं प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपको किसी ने एडवाइस किया कि आप ना ये वाली पढ़ाई कर लो, ये वाली पढ़ाई करके जो है आप सफल हो जाओगे। ठीक है। अब आपको वो जो पढ़ाई की एडवाइस मिली है, जो आपको कंसल्टेंट मिला है, वो आपको सही मिला है कि नहीं मिला है, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अच्छा मिला है तो वो आपको अच्छी एडवाइस दे देगा, वो कहेगा ये वाली पढ़ाई कर लो, इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। वरना आपकी ज़िंदगी में ये भाव क्या करेगा, आपको पढ़ाई से दूर कर देगा या फिर करने ही नहीं देगा। ठीक है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी 5 नंबर के लोग हैं, सिंह राशि वालों की बात, तो ये भी फिक्स साइन है। इनके 9वें घर में जो बादकेश घर है वहाँ पे 1 नंबर की राशि आती है। तो 1 नंबर की राशि मंगल होती है, जो बड़े भाई को दिखाता है जी। कहीं इनका कार्मिक पैटर्न बड़े भाई के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। अच्छा। उस बड़े भाई की वजह से इनकी लाइफ में कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके। मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं जिनके बड़े भाई की वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। ठीक है। वो पूरी उम्र जो है वो बड़े भाई के लिए ही जीते आए हैं, उनके लिए ही करते आए हैं। तो ये वो कार्मिक पैटर्न दिखाता है। ठीक है। जैसे हम लोग ड्यूल साइन की बात कर रहे हैं तो सबके पर्टिकुलर, जैसे मैंने 12 नंबर का एग्जाम्पल दिया, तो आप 12 नंबर वालों को देखोगे तो इसकी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि 6 नंबर वालों को ले लो, वो भी ड्यूल है। चलिए इसको छोड़ दो, आप 3 नंबर वालों को ले लो। जेमिनी वालों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 3 नंबर बुध की है और उनके 7वें घर में, बादकेश के घर में, गुरु की राशि आ रही है 9 नंबर की। अच्छा। अब ये बुध जो है ये बच्चा है और आपके सामने जो राशि आ रही है वो गुरु की आ रही है। अब यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है वो क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट टीचर। तो वाइफ क्या करेगी? इनको टीच करती रहेगी। अच्छा। उसको गाइड करती रहेगी, तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको। वो पत्नी कम होगी, वो टीचर ज्यादा होगी। हाँ। अब इस बच्चे को ना वो पसंद नहीं आएगी। भाई मैरिज का घर है ना, ठीक है, बैलेंस का घर है, वहां पे आप क्या बात कर रहे हो? हमेशा धर्म की बात कर रहे हो, ड्यूटी की बात कर रहे हो, हमेशा एथिक्स की बात कर रहे हो। लेकिन जब बंदा व्यापार करता है ना, कहते हैं ना लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है। तो ये वो वाला भाव है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लव नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ वार नहीं चल सकती। तो दोनों में क्या होता है, दोनों का मीठा और खट्टा जो टेस्ट होता है वो हमारी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं निभाने में हेल्प करता है जी। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत मीठा खा लोगे तो शुगर होने के चांसेस है। हाँ। ठीक है। बहुत कड़वा खा लोगे, गर्म खा लोगे तो भी आपके एसिड बनने के चांसेस है। तो बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ड्यूल वालों के लिए लाइफ में इस रिलेशनशिप को निभाना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वो उस राशि का स्वभाव नहीं समझे और वहाँ पे बैलेंस नहीं बनाया। तो इस तरीके से वो समझ सकते हैं कि किस कार्मिक पैटर्न से आप जूझ रहे हो, वो वहाँ से आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा, आपको उस ग्रह का कहना मानना ही पड़ेगा। जस्ट एक्सेप्ट इट और उस पर काम करिए, देन आप उससे बाहर ज़रूर आ जाओ। तो मैम जो ये बादकेश ग्रह है ये एक्टिवेट कब होता है? दशा में या फिर जब हमारा बर्थ होता है उसी टाइम से वो एक्टिव होता है? कोई भी योगा जो आपके चार्ट में है, कोई भी ग्रह जहाँ पे बैठे हैं, वो आपके बचपन से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि D9 जो है वो 30-35 के बाद एक्टिवेट होता है, 7th हाउस एक्टिवेट होता है, आपका सब चीज़ें पहले से फिक्स है, एक्टिवेटेड ही है। बस एक चीज़ चेंज है कि आपको वो चीज़ मिलेगी कब। तो वो चीज़ मिलेगी तब जब उस भाव की आपके पास दशा आएगी।
अच्छा। तो जब दशा आपके 7वें घर की आएगी ड्यूल साइन वालों की, तो शादी होगी, शादी के बाद प्रॉब्लम्स होगी, आपको उसमें फेस करना सीखना पड़ेगा, वहाँ पे बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स साइन वाले हैं 9th हाउस, उनका बादकेश है, दशा चली 9th हाउस की, आप फॉरेन जाना चाहते हो, वहाँ पे मेलेफिक बैठे हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके। आपके जो भी आपने नॉलेज गेन की है, आपको सामने लाने में दिक्कत आएगी। नॉलेजेबल हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बट आपकी नॉलेज यूटिलाइज नहीं हो पा रही, तो उस नॉलेज को आपको यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं। तीसरा जो हम लोग ग्रुप देख रहे हैं जो चर राशियों का है, तो 11th हाउस में क्या होता है कि हमारी गेन और विश फुलफिलमेंट की, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या सीखना है कि अपने गेन, अपनी इनकम को बैलेंस कैसे करना है। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों से मिलती हैं। अब ये दूसरे जो है आपके पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं। तो आपकी जो चर राशियों वाले हैं उनकी इनकम दूसरों पे डिपेंड है। आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप दूसरों के साथ कैसा जो कोऑर्डिनेशन करते हो, इस पे डिपेंड है। अगर आप दूसरों को चीट कर रहे हो, दूसरों के साथ प्रॉब्लम कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में भी वो चीज़ सॉर्ट नहीं होगी। ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि वो कार्मिक पैटर्न ही होता है हमारा, कि वो बाय बर्थ ही, बाय हमारा ये पिछले लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ मास्टरी है आपकी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैम है, वहाँ पे बादकेश का मतलब है ट्रैफिक जैम है जी। तो आप बहुत स्पीड से भागे आ रहे थे, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पे रुक के ही आपको अगली मंजिल मिलेगी। तो लाइफ में जब बादकेश की दशा चलेगी तो यहाँ पे ब्लॉकेज आएगी, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वो चीज़ें रुक जाएंगी, स्टॉप होंगी, फिर आप वहाँ पे लर्निंग करोगे, देन वो आपका रास्ता खुलेगा। तो इसको आप इस लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए। ओके। तो मैम जैसे हमारे 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं, मैरिज, करियर और एक हेल्थ। तो मैरिज के बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें करियर और हेल्थ की, तो ये कैसे बादकेश से कनेक्टेड होते हैं और क्या इफेक्ट आता है इन पे? आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो करियर को लेकर ही है। करियर अगर किसी का डिस्ट्रॉय हो रहा है या ख़त्म है या वो करियर में आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसका रीज़न कहीं ना कहीं बादकेश का कनेक्शन 10th हाउस से मिलेगा। अच्छा। जब बादकेश का कनेक्शन, चाहे वो 9th का लॉर्ड है आपका बादकेश आपकी राशि के अनुसार, चाहे 7th का लॉर्ड है, अगर वो कहीं पे 10th हाउस के साथ कनेक्टेड हुआ तो आपकी लाइफ में ना करियर को लेकर बहुत उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे, हमेशा नहीं करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर जब वो दशा चलेगी। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि चर राशि वालों के लिए हमने 11th का लॉर्ड जो है वो बताया है कि वो बादकेश है, तो चर राशि का 11th का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में बैठ गया, तो आपका करियर में दशा जब चलेगी इसकी तो स्टॉप हो जाएगा वहां पे। ठीक है। जो भी चल रहा था स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगी चीजें। अच्छा। ठीक है, तो वो बता रही है। ऐसे ही सेम बादकेश आपका अगर त्रिक भावों में बैठ जाता है, त्रिक भाव हमारे होते हैं 6, 8 और 12 हाउस जी। जब आपका बादकेश 6, 8, 12 से जुड़ता है तो 6 बीमारी है, 8 स्ट्रेस है और 12 जो है वो लॉस है। तो जब बादकेश इनसे जुड़ेगा, इनमें बैठा होगा, इवन बादकेश की जो सेकंड राशि है, क्योंकि एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं जी, अगर सेकंड राशि भी इन भावों में है तो जब दशा चलेगी ना तो इनकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा क्रिएट होगा उस समय। ओके। हेल्थ को लेकर स्पेशली, या इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हाँ। अब यही बादकेश आपका 5 और 9 के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए चर राशि वालों के लिए उनका बादकेश जो है वो 5 और 9 से कनेक्टेड हो गया। ठीक है। अब ये क्या होता है, 5 जो है वो संतान है, तो संतान होने में बाधा। अच्छा। 9th में बैठ गया तो पढ़ाई करने में बाधा, भाग्योदय में बाधा। तो बाधा तो इसने डालनी ही है, वहाँ पे जाके उसने ट्रैफिक जाम तो करना ही है, सिर्फ इसलिए कि आपकी स्पीड बहुत तेज आ रही, उसको स्लो किया जाए और यहाँ पे आराम से वो चीज़ों को समझा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो क्या इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं? देखो, पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या बादकेश आपको वाकई बाधा पहुँचा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बादकेश का जो अर्थ ही इतना जो नाम से जाहिर है कि बाधा तो डालेगा जी, वो किस भाव में है छोटा छोटा उस पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ पहले, क्योंकि इस पे भी लोग देखेंगे। ठीक है। कि जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है
तो आप अपने आप में, वो बादकेश कोई भी हो सकता है, 9th का लॉर्ड, 7th का लॉर्ड या 11th का लॉर्ड, यही बादकेश बनेंगे जी। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आपको जीवन भर वो आगे बढ़ने में रुकावट पैदा आती रहेगी। ठीक है। आपके हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, हर तरह से आप डिसीजन पावर आपकी वीक कर देगा। ठीक है। सेकंड हाउस फैमिली का सुख नहीं लेने देगा, आपको अच्छा खाने नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में क्रंच लाएगा। ठीक है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम में जो है वो कमी करेगा। आप कोई कंपटीशन करने जा रहे हो, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, नहीं कर पाओगे। वहाँ आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं आता। ओके। भाई कर दिया सब कुछ, इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो गया, एवरीथिंग सब कुछ आपने बहुत एंड से किया, लेकिन जवाब नहीं आया वहाँ से। अच्छा। तो वो एक यहाँ पे समझने वाली बात है। क्यों है? क्योंकि थर्ड हाउस में बादकेश बैठा है। ठीक है। ठीक है। फोर्थ हाउस में है, तो आप जो भी चीज़ें परचेज करोगे लाइफ में, अपने कंफर्ट के लिए जो भी चीज़ें परचेज करोगे, उसमें बाधा आएगी। ठीक गाड़ी है। खरीदने गए तो वहाँ पे सर्वर डाउन, गाड़ी खरीदने गए आते आते गाड़ी लग गई कहीं पे, जी। कुछ भी करने लगे आप, क्या वहाँ पे ब्लॉकेज आनी तय है, क्योंकि उसका काम है वहाँ पे आपकी स्पीड को स्लो करना। कुछ आपको वो वहाँ पे बताना चाह रहा है आपके बारे में। ठीक है। फिफ्थ हाउस संतान का है, तो संतान में बाधा आती है, मैंने देखा है। दूसरी चीज़ की आपके अपनी लर्निंग में भी बहुत बड़ी बाधा आती है। आप जीवन में जो, जैसे कहते हैं ना, प्यार भरे रिश्ते या मांगलिक कार्य अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, उसमें ब्लॉकेज आती है कहीं ना कहीं। सिक्स्थ हाउस हेल्थ वाइज जॉब में आती है। सेवन्थ हाउस रिलेशनशिप में आएगी। एट्थ हाउस आपके जीवन में जितने स्ट्रेस है उसका कारण बनेगा ये बादकेश। ये अच्छा। कौन सा प्लैनेट है? मंगल है तो बड़ा भाई या जमीन जायदाद या फिर फायर की से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है समझना, सब इसको रिलेट कर रहे होंगे। जी। 9th हाउस में बैठेगा तो नेचुरल है आपकी हायर एजुकेशन है उस पर ड्रॉप करेगा कि भाई रुक जा, बहुत पढ़ लिया, ये नहीं चलेगा, अब रुक जा, अब रुक जा, अब ये नहीं चलेगा, ये कुछ और चलेगा। जब दशा चलेगी आपकी जितनी पढ़ाई है सब स्टॉप करा देगा। तो बादकेश 9th में बैठे तो पढ़ाई स्टॉप करते हैं, एक बार लाइफ में ज़रूर स्टॉप करते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। 10th हाउस में करियर में स्टॉपेज लाएगा जब दशा चलेगी, स्टॉप करके कुछ नया करोगे। ठीक है। 11th में है तो आपके इनकम के जो भी सोर्सेज हैं, जब दशा चलेगी इनकम के सोर्सेज को चेंज कर देगा। ठीक है। आप जो भी कर रहे थे वैसा नहीं मिलेगा इनकम का सोर्स, उसमें चेंज आएंगे अब। 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है और चैरिटी को दिखाता है। ना आप चैरिटी कर सकते हो, ना आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लॉसेस की वजह ज़रूर बनती है। अगर आप चैरिटी भी कर रहे होगे, मान लो कि गुरु जैसा प्लैनेट अगर आपका 7वें घर का, जैसे कि जेमिनी वालों के 7वें घर में गुरु आएंगे जी। तो वो 12th हाउस में बैठ गया मान लो, तो आप जीवन भर, गुरु क्या है ना, बहुत धार्मिक और बहुत एथिक्स वाला प्लैनेट है जी। तो वो आप इतनी ज़्यादा डोनेशन चैरिटी में चले जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाओगे कि अपना भी सब कुछ वहाँ पे दे आओगे। तो वो कहाँ जाके वो बैठा है वो ये बताता है कि आपकी बाधा यहाँ से आकर रिलेटेड है। जी। ठीक है। सेम हाउस में वो लॉर्ड बैठा है उसी बाधक भाव में, फिर तो वो बहुत ही बड़ी एक वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको। लेकिन वो अनदर भी किसी भाव को साथ में जोड़ लिया उसने तो वो वहाँ से भी जुड़ जाएगा, यानी कि एक तो शेर ऊपर से सवा सवा शेर। शेर। तो इसलिए बादकेश को समझना हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि अगर ये ग्रह आपकी लाइफ में अपने दशा पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला के देता है। ओके। तो मैम, जैसे हम बादकेश ग्रह की बात कर रहे हैं, इसके इतने सारे इफेक्ट्स हैं, तो क्या इनको कम करने के लिए कुछ रेमेडीज हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी लोग रेमेडीज पे जाते हैं ना, कि जैसे दशा चल रही है तो दशा की रेमेडी कर रहे हैं या हाँ। कुछ है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आपकी दशा बादकेश की तो नहीं चल रही। अच्छा। अगर आपकी बादकेश की दशा है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा जनरेट हो रही होंगी। अगर वो कहीं पे त्रिक भावों के साथ भी कनेक्टेड है तो और ज़्यादा हो जाएगा, डिजास्टर कर और रहा होगा। डिजास्टर क्रिएट कर रही होंगी। इसलिए आपको इस समय पर जो भी प्लैनेट है, वो 12 राशियां हैं, प्लैनेट तो 9 ही है हमारे पास, 2 जी। छाया ग्रह है। मेजर हमने 7 ही प्लैनेट लेने हैं। हमेशा रेमेडी के लिए 7 ही प्लैनेट लीजिए, क्योंकि राहु और केतु भी अपने साइन के विद रिस्पेक्ट ही काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं करते। जी। आप देखिए कि ये बादकेश कौन है। अगर सूर्य है तो सूर्य आपको किस चीज़ के लिए दिखाता है? अथॉरिटी के लिए दिखाता है, और आपके नेम, फेम, संतान, आपकी ना स्किल के लिए, जी। जो मास्टरी है आपकी, उसको दिखाता है। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है,
और आपकी कहीं संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो आप सूर्य का कोई भी चैंटिंग, सूर्य की डोनेशन संडे को वीट के रूप में, आटे के रूप में आप मंदिर में दीजिए। ओके। जितने भी हमारे अच्छे प्लैनेट होते हैं, सात्विक प्लैनेट होते हैं, वो जैसे गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए। मंगल और सूर्य हालांकि क्रूअल है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि इनकी डोनेशन मंदिर में, किसी रिलीजियस प्लेस में, साफ सुथरी जगह पे और किसी अच्छे हाथों में जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आप राहु केतु शनि की डोनेशन करना चाहते हो, आप पब्लिक में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब सूर्य के अलावा चंद्रमा है, तो नेचुरल है, अगर सूर्य है तो पिता से या गवर्नमेंट से दिक्कतें आएंगी, जी। टेंडर नहीं क्लियर हो रहा, कुछ भी ऐसा, आप पॉलिटिक्स में है, आपका नाम नहीं हो रहा, बार बार आपके ऊपर ब्लेम्स लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। उसके अलावा चंद्रमा जब अफ्लिक्शन में आएगा तो आपको सुखों में कमी हो जाती है। ठीक है, मदर का सुख नहीं मिलता, आपकी लाइफ से जितनी भी बड़ी बड़ी, चाहे आपके घर में 1000 गाड़ी खड़ी हो, लेकिन आप शायद उसमें कभी बैठ के मेंटल पीस नहीं फील करते हैं। सूर्य जो है वो भगवान राम के साथ जोड़ा जाता है, जी। तो आप भगवान राम की भी चैंटिंग कर सकते हो। चंद्रमा भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो आप शिव की किसी भी रूप में चैंटिंग करिए। चैंटिंग मतलब ये नहीं है कि शोर मचाना है, मंत्र चला के आप शोर मचा रहे हो, नहीं, मानसिक चैंटिंग करनी है। क्योंकि वो मानसिक जो है, जिसकी आवाज़, जिसकी बुदबुदाहट आपके, जो आपके लिप्स पे नहीं आनी चाहिए, आप क्या चैंट कर रहे हो वो इंटरनल होनी चाहिए। जैसे कि प्रेमानंद जी आजकल सबको बताते हैं कि मानसिक जाप करो, मानसिक जाप करो, तो बादकेश का भी आप मानसिक जाप करिए और इंटरनली उससे सॉरी मांगिए कि अगर मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दिया तो भाई माफ़ कर दो, मुझे क्षमा दो, ताकि मैं इस लाइफ में इस बाधा से बाहर आ पाऊँ। बिल्कुल। मंगल भगवान हनुमान जी के साथ माने जाते हैं और माँ दुर्गा के साथ भी कई लोग इसको जोड़ते हैं। आप अपनी इच्छा देखिए, आपका मन हनुमान जी के साथ लगता है, आप हनुमान जी का कोई भी चैंटिंग मानसिक जाप पे तौर पे करिए। डोनेशन करनी है तो फायर से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, फायर से जुड़ी हुई चीज़ें, लाल रंग के फूल, लाल रंग का सिंदूर हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हो किसी भी फॉर्म में। ठीक है, जी। मंगलवार को आप इनके प्लैनेट्स के डेज भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। चौथा प्लैनेट जो आता है वो आता है शुक्र। शुक्र किसी का बादकेश बना। मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 8 से 10 साल जो है वो डायमंड पहना, मैरिज के बाद ही डायमंड पहन लिया। बहुत अच्छी बात, लोगों को आज पता चलेगी कि डायमंड पहन के बहुत खुश होते हैं लोग, बट अगर ये बादकेश हुआ तो डायमंड पहनते ही ना जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी, पता नहीं क्या से क्या ही हो जाएगा। तो अब वो व्यक्ति ने 8-10 साल से डायमंड पहना हुआ था। जब उन्होंने मेरी क्लास सुनी तो मैंने उसमें बादकेश का जब चैप्टर समझाया, उन्होंने बोला कि मैम ये मैं चीज़ इतना अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि उससे पहले सब कुछ ठीक ही था। हाँ। जब जिस दिन से मैंने डायमंड पहना, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो है वो हर्डल्स एकदम से मैरिज के बाद कैसे क्रिएट होगी। ना मेरे रिलेशनशिप सही, ना मुझे संतान में इतनी दिक्कत आई, मुझे हर चीज़ में बहुत परेशानी आई। उस दिन उन्होंने मेरा लेक्चर, फॉरेन में रहते हैं तो हमारा उनका अपना थोड़ा टाइम का हमारा वो हो जाता है, वहाँ के वो रात के शायद 1-1:30 बजे देख रहे होंगे मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड। तो कहता है कि मैंने 1:30 बजे ही वो रिंग उठा के जोर से फेंकी कि भाई 8-10 साल से मैं ये डायमंड पहन के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मैंने डायमंड पहना है, बट इसने तो मेरी ज़िंदगी तहस नहस कर दी। एंड दैट डे वो कहता, उसके बाद मैंने अपने आप को इतना रिलैक्स फील किया कि कहीं ना कहीं आप उसका स्टोन पहन लेते हो। आजकल चलन है ना, कुछ भी पहन रहे हो आप, कुछ भी पहन रहे हो। मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने ब्रेसलेट भी पहना है, आपने बादकेश के प्लैनेट की जुड़ी हुई चीज़ें अगर हाथों में पहनी है, गले में पहनी है, जहाँ भी पहनी है, अगर उससे जुड़ी चीज़ें पहनी है, आपको उस एरिया में दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए उसकी चीज़ें नहीं पहननी। ठीक है, तो शुक्र डायमंड का कारक है। डायमंड सोच समझ के डालिए कि अगर वो आपका बादकेश नहीं है तो जैसे मर्जी पहनिए। उसके बाद शुक्र जो रिप्रेजेंट करता है माँ लक्ष्मी को करता है। तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको दिक्कत है तो कॉस्मेटिक बढ़िया ब्रांडेड इत्र लीजिए। इत्र फ्राइडे को आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए और माँ लक्ष्मी का कोई भी श्रीम, बहुत छोटा सा एक चैंटिंग है, मानसिक जाप, उसका शुरू करिए। आप देखिए 43 डेज में ना, आप देखना वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ जो मैंने बोला ना ट्रैफिक जाम है, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, बुध है, वो भी माँ दुर्गा के साथ भी जोड़े जाते हैं। आप माँ दुर्गा या छोटे बच्चे, छोटी कंजक जो होती है, उनका पूजन कर सकते हो। इवन
बुध जो है वो किन्नर जो हमारी कम्युनिटी है उनको भी दिखाती है जी। तो आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। जैसे पुराने समय कहते हैं हरी चूड़ियाँ, हरा सूट, हरी दाल इन लोगों को दे दो। मैं कहती हूँ कि थोड़ा बदलिए आप टाइम के हिसाब से। आप आज देखिए कि उनके लिए उनको किस चीज़ की कमी है। अगर उनको कोई अपने घर में किसी चीज़ की कमी है तो आप उसमें हेल्प करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हरा ही रंग देना है, वो आपको ब्लेसिंग चाहिए ना उसकी। हम किसी चीज़ की डोनेशन क्यों करते हैं आज? ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मिले। तो वो ब्लेसिंग को जरूर थोड़ी ना हरा रंग से ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है वो हरे रंग से उनको चिढ़ हो या इतना हरा रंग आ गया हो उनके पास कि वो डाल डाल के थक गए हैं। तो हमें उस चीज़ पे थोड़ा कस्टमाइज कर लो। मतलब तो यहाँ कोर जो असेंस है वो तो हेल्प का है। बिल्कुल। तो जब आप उनको हेल्प करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको किसी भी फॉर्म में दीजिए। दूसरा, आप बुधवार को जो है वो गणेश जी के टेम्पल में गणेश जी को ही लड्डू के रूप में, मोदक के रूप में, उनको जो भी चीज़ें पसंद है वो उनको ज़रूर दीजिए। तो शुक्र की रेमेडी आप करिए। रेमेडीज़ करनी इसलिए ज़रूरी है, इवन कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको इन ग्रहों की शांति भी ज़रूर करा देनी चाहिए जीवन में, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो शायद क्रूअल प्लैनेट है तो इतनी आसानी से अपनी क्रूअल्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो अपनी कार्मिक चीज़ों को भूलते नहीं आसानी से, ठीक है। सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं तो वो हो सकता है आपको जल्दी रिलीज़ कर दे, बट फिर भी मेरी राय है कि जो भी आपका प्लैनेट ये बना है उसको आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करिए दान के रूप में, और उसको शांति के रूप में उसको ज़रूर करिए, ठीक है। Okay. शुक्र के बाद शनि की बात आती है। तो शनि जो है वो भी आपकी लाइफ में वैसे ही नैसर्गिक बहुत डिले और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इसके बारे में बोली जाती है, बट एटलीस्ट लेकिन एट द एंड इसका जो मेन कोर जो सैटर्न का है वो आपको बहुत सारी चीज़ों को टीच करना है। एग्जाम्पल देती हूँ एक बहुत अच्छा। जी। शनि के लिए क्या लेते हैं हम? काला चना। क्या बोलते हैं? शनिवार को काले चने बांट के आओ, है ना, बना के। जी। आपको पता है काला चना बनता कैसे है? नहीं बनता। काला चने की स्टार्ट कहाँ से होती है? अगर हम पीछे फसल में जाते हैं तो पहले वो क्या होता है? हरा होता है। हाँ। हरा होता है ना जी। तो हरा चना जो होता है वो बच्चे के रूप में बुध है। अच्छा। ठीक है, एक बच्चा। जब ये चना थोड़ा सा हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो ये काले में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शनि जो है आपको लर्निंग क्या देता है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में शनि भी गुरु की तरह ही आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाता है, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि शनि काले चने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो काला चने के ऊपर एक पूरा हार्ड कोड जो है वो कवर चढ़ा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? येलो। येलो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रह्म को, जुपिटर को, नॉलेज को। तो शनि जहाँ पे होते हैं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखना हो तो शनि जहाँ होंगे वहाँ पे आपकी नॉलेज के ऊपर परत चढ़ी हुई है। ये कब सीखो, कब निकलेगी? ये शनि बच्चे के रूप में शुरू हुआ, बुध के रूप में, फिर वो एक मैच्योर पर्सनालिटी, उसके बाद वो ब्रह्म यानी कि गुरु, हायर नॉलेज, उसकी तरफ जा रहा है वो। जब इसके ऊपर से छिलका उतार देते हैं हम, फिर क्या निकलती है? चने की दाल। जी। वही चना बुध के लिए यूज हो रहा है, वही चना शनि के लिए यूज हो रहा है, और वही चने की दाल गुरु के लिए। तो इट मीन्स कि सारा चीजें जुड़ी किससे हुई हैं? शनि से जुड़ी हुई हैं। जी। तो यहाँ पे जब शनि बादकेश बनेंगे उस एरिया में आपकी नॉलेज बहुत है, एवरीथिंग आप जानते हो, बहुत हार्ड वर्क करो, लेकिन आप उस नॉलेज को बाहर नहीं निकाल पा रहे। और जैसे ही आप इसकी चैंटिंग, इसका डोनेशन एंड ऑल चीज़ें करनी शुरू करोगे, और तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जुपिटर जो है वो ऐड हो जाए, यानी नॉलेज, ब्लेसिंग्स, भाग्योदय वो शुरू होगा। राहु की बात करते हैं। राहु क्या है? वो राहु और केतु दोनों माया के ग्रह हैं। राहु कहता है ज्यादा चाहिए, हाँ, जितना भी है उससे थोड़ा एक्सेस चाहिए। केतु कहता है जितना है दैट्स ओके, ठीक है, इतना भी मिल गया ना बहुत है। राहु जहाँ पे होते हैं वहां चीजें आसानी से मिल जाती हैं आपको। अच्छा। बिना मेहनत के मिलती है, प्लानिंग से मिलती है। मेहनत कम करते हो, दिमाग ज्यादा चलाते हो। जब बादकेश शनि और राहु बनेंगे तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, फिर भी सक्सेसफुल। ओके। तो जब राहु और केतु की बात आएगी तो इनकी भी शांति, जो मेलेफिक्स है इनकी तो शांति आपको करानी ही चाहिए जीवन में।
जी। किसी भी बड़े टेम्पल पे, सिद्ध टेम्पल पे जाइए, त्र्यंबकेश्वर हो, कालाहस्ती हो, किसी भी ऐसे शिव के आप ज्योतिर्लिंग पे जाकर वहाँ पे इन ग्रहों की शांति एटलीस्ट साल में एक बार जरूर कराइए। लोग शांति की जब बात करते हैं तो एक बार साल में करा दी, तो जब लोग 10-10 साल बाद लोग वो रेमेडी करने के बाद भी मेरे पास आते तो हमने कराई थी, फर्क नहीं पड़ा था। तो अगर आपने कोई गलत काम किया है तो सजा क्या 1 महीने की थोड़ी ना मिलती है आपको, बार-बार आपको मिलती कई सालों तक वो सजा भोगनी पड़ती है। हुँ। ठीक है, आप दिन में 3 बार खाते हो तो एटलीस्ट 3 साल तो कर लो। जी। मैं ये कहती हूँ कि अगर शांति करानी है एटलीस्ट 3 साल तो लगातार कर दो, या 5 साल करो, या जब तक आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप कर सकते हो उन ग्रहों के लिए, आप जीते जी करते रहिए। अब वहाँ पे आपको काम नहीं करने देगा ग्रह है, वो प्लैनेट आपको काम नहीं करने देगा वहाँ पे, तो फिर वो काम कैसे चलेगा? तो आपको यहाँ पे राहु और केतु वाली जगह पे हमेशा ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि वहाँ पे चाहिए ही नहीं, केतु है तो चाहिए ही नहीं। जैसे स्कॉर्पियो वालों के 9th हाउस बाधकेश है, वहाँ पे केतु बैठे हैं, तो इनसे कोई पूछेगा कि आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमना है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल का भी कारक है, चंद्रमा सुख का भी कारक है। इनको कभी पूछ के देखना, कभी नींद आई है आपको जीवन में? कभी पूछ के देखना इनको। लेकिन मैंने बहुत सारे चार्ट देखे कि बाधकेश 12th हाउस में नींद गायब बंदे की, वो पूरी पूरी रात जागता है, दिन में सोता है। ठीक है, तो आपको वहां पे शांति, दान, खुद से भी आपको सेल्फ से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप वहां पे चीजें सॉर्ट कर पाएंगे। ओके। तो बाधकेश इज नॉट ए सिंपल प्लैनेट कि जरा सी चीज करने से आपको फायदा मिल जाएगा। अगर किसी की भी इस पॉडकास्ट देखते हुए दशा चल रही है तो उस पर बहुत बहुत फोकस करना चाहिए। ओके। तो मैम अगर हम अपने बाधकेश को ही समझ लें और उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करना चाहें तो क्या ये हमारी लाइफ को भी चेंज कर सकता है? बिल्कुल। अगर आपको पता चली गया कि मान लो कि अभी तक तो इस पॉडकास्ट से पहले किसी को नहीं पता कि बाधकेश क्या है, या किसी को पता भी है लेकिन उसने शायद इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, या फिर मेरी दशा ही इसकी चल रही है तो शायद वो ज़्यादा मुझे डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। तो आप इस समय उस प्लैनेट की एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। जैसे हम कहते हैं कि जो क्रूअल प्लैनेट है वो आपको चीज़ें भी वहाँ पे क्रूअल्टी से देने की कोशिश करता है, या आपको कहता है कि वहाँ क्रूअल हो जाओ। जैसे अगर शुभ प्लैनेट है चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, ये आपको कहते हैं कि प्यार से काम करो, आराम से काम करो। ठीक है, शनि, राहु, केतु है तो वो कहते हैं कि बेटा तुम जैसा करोगे ना वैसा ही तुम्हें दिलवाऊंगा। बिल्कुल सही। अगर आप इन प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ जाएं, इनसे जुड़े हुए कलर, इनसे जुड़े हुए जानवर, इनसे जुड़े हुए रिश्ते और इनसे जुड़ी हुई डायरेक्शंस, 4 मेजर चीज़ें आपको दे रही हूँ। अगर किसी का भी इन प्लैनेट से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, उनसे जुड़ी हुई फूड, कपड़ा, स्टोन, डायरेक्शन, जानवर, कुछ भी चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज मत करिए। अच्छा। अगर इतना भी आप कर लोगे तो आप इस बाधक प्लैनेट को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, या वो आपको उस लेवल तक नुकसान नहीं कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर की राशि की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बाधकेश 11th हाउस हुआ, तो 1 नंबर के बाधकेश शनि और राहु है। अगर इन्होंने ग्रे और ब्लैक कलर ज़्यादा ऐड कर लिया, ब्लैक और ग्रे जानवर, ठीक है, राहु या जितने भी ब्लैक जो जानवर है, राहु से जुड़े हुए बिल्ली हो गई, ब्लैक कलर की पाल ली, दिक्कत है। वो इंसान अगर वो प्लैनेट वाकई में उसको बाधा क्रिएट करेगा, जब ये दशा चलेगी ना ज्योति जी, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अपने घर में ले आता है। अच्छा। क्योंकि उस प्लैनेट को क्या करवाना है, वहाँ ट्रैफिक जाम कराना है, तो आपको जानबूझ के वो चीज़ें नहीं करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद, आज के पॉडकास्ट के बाद आई थिंक काफ़ी चीज़ें लोगों को समझ आ जाएंगी बिल्कुल कि इसको बहुत सीरियस लेने वाला टॉपिक है। ऐसे ही ऋषि पराशर या हमारे ऋषियों ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ऐसे नहीं उठा के दे दिए। सही बात। बहुत तपस्या, बहुत ही नॉलेज के बाद जो है वो चीज़ें हमें दी गई हैं। बिल्कुल सही मैम। और ऐसे ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कवर करेंगे। और अगर हमारे ऑडियंस को, आज वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आप टॉपिक सुनना चाहते हैं कि आगे हम इन टॉपिक्स पे भी बात करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि उन्हें ज़रूर कंसिडर किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।